फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है और इससे आपको आगे चल के भी फायदा होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त, और सबसे सरल माध्यम से आपको समझाते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। आप सबसे पहले इसका हेडिंग डालेंगे भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लिखेंगे भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मूल मात्रकों का क्रमशः, जिसे हम यश से डिनोट करते हैं लंबाई को, और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसे एम से डिनोट करते हैं, और जो समय होता है उसे टी से डिनोट किया जाता है, तथा क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, या इससे नहीं तो क्यू से में व्यक्त किया जाता है। इसके आगे आप लिखेंगे यदि भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी तथा समय में सी तथा ताप में हो, तो उस राशि की बीमाएं के निम्न प्रकार से हम लिखेंगे। तो चलिए हम आपको किस माध्यम से हम लिखते हैं आपको यह समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप उसके बाद देख सकते हैं, पहले हम भौतिक राशि का बीमीय सूत्र देखेंगे। जिसे हम लिखेंगे, जैसे किसी चीज को प्रदर्शित करना होता है कैसे लिखा जाता है। अब ये देखें कि जैसे यल की पावर ए है, यहाँ लंबाई की पावर ए है, और द्रव्यमान जो हमारा मास होता है उसकी पावर बी है, और क्यू को डी से डिनोट किया जाता है इस तरह। तो आप इसके आगे लिखेंगे कि इस सूत्र को ही राशि का बीमीय सूत्र कहा जाता है। दोस्तों, इस फार्मूले के अंदर सभी राशियों का बीमीय सूत्र निकाला जाता है दोस्त, क्योंकि यह काफ़ी शानदार टॉपिक होता है और सबसे आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने हेडिंग डाला है कुछ राशियों का बीमीय सूत्र। आप चलिए इसके आगे आपको बताते हैं। जैसे पहला हमारा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आप जानते हैं। जब इसका हम बीमीय सूत्र निकालेंगे, जब आप पहले डालेंगे बीमीय सूत्र, जिसे हम लंबाई को दोस्तों यल से डिनोट करते हैं, जो चौड़ाई होता है उसे भी यल से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जब इसका इंटू हम कराएंगे तो लंबाई स्क्वायर अर्थात यल स्क्वायर आ जाता है। जो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है वो यल स्क्वायर होता है। तो चलिए इसके आगे आपको देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो दूसरा हमारा है आयतन। दोस्तों, आप आयतन बराबर जानते होंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आप जब इसे बीमीय सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो लंबाई को यल से डिनोट किया जाता है, चौड़ाई को भी यल से डिनोट किया जाता है, और ऊंचाई को भी यल से डिनोट किया जाता है। तो आप जब इसका बीमा निकालेंगे तो यल क्यूब आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपको हम घनत्व तो ऐसे और सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आज बीमीय सूत्र निकालने का सबसे शानदार टॉपिक बता देंगे। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो घनत्व का है, क्योंकि घनत्व का भी काफ़ी अब हर बार एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है, और ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर में पूछ लेता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप जो द्रव्यमान होता है उसे यम से डिनोट किया जाता है, आप देख सकते हैं। जो आयतन होता है हमने आपको पीछे ही बताया, जो आयतन आप देख सकते हैं यहाँ पर, आयतन का जो बीमीय सूत्र होता है यल क्यूब होता है। तो आप यम अपान यल क्यूब रखेंगे। तो यहाँ से जब यम यल क्यूब है, जो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है यम इंटू यल की पावर -3 आ जाता है। दोस्तों, जो घनत्व का बीमीय सूत्र होता है वो होता है यम इंटू यल की पावर -3, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। तो आप इसको जरूर याद करके जाना, इस तरह आपको निकालना आता होगा या आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त वेग। हम आज वेग का भी बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो जो आप जानते होंगे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो जब इसका आप बीमीय सूत्र निकालेंगे तो आप इस तरह बीमीय सूत्र लिखेंगे। तो आप जानते होंगे विस्थापन को यल से डिनोट किया जाता है, जो समय होता है उसे टी से डिनोट किया जाता है। तो आप क्या आ जाएगा हमारा बीमीय सूत्र यल अपान टी। जब टी ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यल इंटू टी की पावर -1, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आपको चाल का दिखाते हैं। तो चाल बराबर आप जानते होंगे दूरी बटे समय होता है। जब इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे, दूरी को यल से डिनोट किया जाता है और समय को टी से डिनोट किया जाता है। जब इसका आंसर आ जाएगा यल इंटू टी की पावर -1। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं, आप इसे जरूर याद करके जाना। चलिए अब आपको त्वरण का बीमीय सूत्र निकालते हैं।
आप जानते होंगे कि त्वरण बराबर होता है वेग अपान समय, क्योंकि यह क्लास 12 या क्लास 10 फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं और यह एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। क्योंकि फिजिक्स में आपके शुरुआती 70 नंबर में से 5 नंबर यहाँ पे आपको टी वाला पूछ लेता है, और अब तो जो क्लास 10 के लिए यह 20 नंबर का आता है, और 20 नंबर आपको फिजिक्स से ओमार शीट पर बनते हैं, तो आप इसे जरूर तैयार करके जाना। तो दोस्तों त्वरण बराबर होता है वेग अपान समय। वेग को डिनोट किया जाता है, आप देख सकते हैं जो हमारा वेग का जो फार्मूला निकल के आया बीमी सूत्र L इंटू टी की पावर -1, तो हम यहाँ पर वेग के स्थान पर रख देंगे L इंटू टी की पावर -1। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि तो हमारा हो जाएगा L इंटू टी की पावर -1, और जो समय होता है उसे टी से डिनोट किया जाता है। जब एक टी ऊपर जाएगा, आप इसे आप देख सकते हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं आप ऐसे L इंटू टी की पावर -1, और जब ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी की पावर -1। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो L इंटू टी की पावर -2 हो जाएगा, अर्थात इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि त्वरण का हर साल एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए, और आपको जैसे बल हो गया, इसका भी बीमी सूत्र निकालना सिखाते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आप जो हमारा त्वरण का बीमी निकल करके आया वो आया है L इंटू टी की पावर -2। तो जब आप त्वरण के स्थान पर L इंटू टी की पावर -2 रखेंगे, और जो यम होता है जिसे द्रव्यमान से डिनोट किया जाता है, तो यम जब इसका इंटूप्लाई होगा, यानी जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा यम इंटू L इंटू टी की पावर -2, जो बल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको कार्य का भी बीमी सूत्र निकालना समझाते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। जब इसका आप बीमी सूत्र निकालेंगे तो बल बराबर हमने क्या बताया आपको होता है यम इंटू L इंटू टी की पावर -2 बल बराबर होता है। तो बल के स्थान पर आप इस तरह रख देंगे कि यम इंटू L इंटू टी की पावर -2, और जो विस्थापन होता है इसे L से डिनोट किया जाता है। जब इसका मल्टीप्लाई होगा यम के स्थान पर यम आ जाएगा, और L ये क्योंकि हमारे यहाँ पर 2L है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ होता तो 2L हो जाता और टी की पावर -2 आ जाएगा इस तरह। तो चलिए अब गतिज ऊर्जा का भी बीमी सूत्र देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर दोस्तों होता है 1/2 इंटू द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। तो आप इसका बीमी सूत्र काफ़ी आसान माध्यम से आपको समझाते हैं। जब इसका आप बीमी सूत्र निकालेंगे 1/2 ऐसे ही रहेगा। जो द्रव्यमान होता है उसे यम से डिनोट किया जाता है, जो वेग होता है दोस्तों उसे v से डिनोट किया जाता है। वेग को v से डिनोट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखा गया है कि m इंटू बी के पावर 2। तो जब इसका आप निकालेंगे बीमी सूत्र, तो दोस्तों आप जब इसका बीमी सूत्र निकालेंगे तो m के स्थान पर m आ जाएगा। तो आपको दोस्तों पता होगा वेग बराबर हमने आगे क्या निकाला था L इंटू टी की पावर -1, वेग बराबर हमने ये पाया था। तो वेग के स्थान पर आपको इसको रख देना है L इंटू टी की पावर -1। आप जब इसे रखेंगे तो जब इसका यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा m इंटू एल की पावर -2, क्योंकि L का स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर -2। इस तरह आप दोस्तों किसी का भी बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी शानदार टॉपिक है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में 1 नंबर का पूछा जाता है, और क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। आप इसे याद करके जाना और ऐसे सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करके जाना। तो दोस्तों आपको भौतिक राशियों का बीमी सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।